पंच परमेष्ठी परमात्मा आप्तज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाववंदन। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हम सभी नमोकार के साधक जो नमो की साधना करते हुए अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं को जानने की यात्रा पर हम अपने भीतर निहित ज्ञान को ही अनावृत कर रहे हैं। जानने का गुण हम प्रभु अरहंत की आराधना करते हुए अपने भीतर प्रकट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने दर्शन को, अपने देखने का जो एरिया है उसको धीरे धीरे हम बड़ा कर रहे हैं, या मैं कहूं वाइडन कर रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं। तो हम अपने दर्शन को विस्तृत कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं, ताकि हम विशुद्ध हो सके। जो भी हम देखें निष्पक्ष, निशंक, निकांक्ष होकर देख सके। लेकिन इस साधना पर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं हम थोड़े से परेशानी में भी आ जाते हैं कि ये दोनों ही पद जो हैं वो परोक्ष है। हम अपने ज्ञान गुण को विकसित कर रहे हैं, हम अपने दर्शन गुण को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हम झुकते हैं, समर्पित होते हैं, तो हमारी आदत है कि हर चीज हमें प्रत्यक्ष दिखनी चाहिए। वहां पर हम थोड़े से डगमगा जाते हैं कि ये दोनों ही पद जो हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है। हम अगर अरहंत रूप में देखना चाहें किसी को, हालांकि हमने इस पर बहुत डिटेल में पहले बात कर ली कि जो गुण जिसमें है हम वो योग्यता, वो गुण उसमें देखें, लेकिन अगर हम अरहंतों को, हम सिद्धों को प्रत्यक्ष अपने सामने देखना चाहें तो वो जरा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में भीतर एक प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष रूप में हम किसे देखें। तो जो बाकी के तीन पद हैं वो प्रत्यक्ष हैं हमारे, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरहंत और सिद्ध ये दो देव पद हैं। अरहंत, सिद्ध देव पद, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों गुरु पद। पिछली बार इसी सिलसिले में हमने आगे बात की थी कि कई बार लोग कहते हैं कि हम चार पदों को, मतलब पांच पदों की हम आराधना करें, या जब हम जाप करें तो हम इन पांच पदों का करें, या जैसे कई लोग चार पद और जोड़ देते हैं, नमो नाणस, नमो दंसणस, नमो चरितस, नमो तवस, और इसको वो कहते हैं नवकार। अब अगर हम मूल की बात करें, जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि हम अपनी तरफ से मंत्र में कुछ भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वो एक कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर जो मूल नमोकार मंत्र है वो पंच परमेष्ठी, यानी पांच पदों को नमन, पांच पदों को नमन किया गया है, और उसकी चूलिका में कहा गया ऐसो पंच नमोकारो। तो ये पांच नमोकार है। जब हम नमो अरहंताणम कह रहे हैं, यानी हम ज्ञान गुण को नमन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हो गया ना नमो नाणस। जब हम सिद्धों को नमन कर रहे हैं, उनके दर्शन गुण को नमन कर रहे हैं, अपने भीतर दर्शन गुण को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो गया नमो दंसनस। अब हम आते हैं तीसरे पद, नमो आयरियाण। अब एक चीज आपने और नोट की होगी कि ये जो सारे ही पद हैं, जो पांचों ही पद हैं, ये सारे की सारे बहुवचनांत, मतलब सारे के सारे पद एंड में अणम आ रहा है। अरहंताणम आणम आ रहा है, सिद्धाणम, आयरियाणम, उवज्जायाणम, सव्वसाहुणम, यानी सारे के सारे किसी एक आचार्य को या एक अरहंत को, या कोई गिनती दी गई है कि बाबा इतने ही सिद्धों को या इतने ही आचार्य को, इतने, ऐसा कुछ नहीं है। इस सृष्टि में जो भी अरहंत हो चुके,
जो भी अरहंत हो चुके उन्हें नमन, जो भी सिद्ध हो चुके उन्हें नमन, और जो भी आचार्य है उन्हें नमन। अभी नोट कीजिए शब्द क्या है, आयर्याणम। इसमें आयर्याणम को कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जैन दर्शन के आचार्य, जैन धर्म के आचार्य, उसमें भी हमारे चतुर्वेद संघ के ही आचार्य, हाँ उनको भी नमन है, वो भी इस आचार्य पद में आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन वो सभी भव्य आत्माएं जो आचार्य पद पर हैं उन्हें नमन। अब ये आचार्य जो भी हैं, उस आचार्य की क्वालिटीज को नमन हम कर रहे हैं, किसी एक संप्रदाय के या किसी एक धर्म के आचार्य को नमन नहीं है। वो आचार्य कहीं भी हो सकते, कोई भी लीडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, संघ, उसको लीड करने वाले उनके मुखिया आचार्य, उनको नमन। अब आचार्य कौन है, जरा हम नोट करें कि आचार्य पद के गुण क्या। आचार्य जो, अगर हम धर्म की बात करें तो जो हमारे चतुर्वेद संघ के नायक है, पूरे ही संघ को, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों ही पदों को, इन चारों ही जो तीर्थ है, इन सभी को, इन सभी को लीड करने वाला, इन सभी का एक, मैं अगर आम भाषा में कहूं तो ख्याल रखने वाले। अब ख्याल का अर्थ ये नहीं कि उनके, हम केवल ऊपरी बातों का ध्यान रख रहे हैं। आचार्य की नजर सब पर है, उन्हें ये ध्यान है कि मेरे संग में कौन सा साधु या कौन सी साध्वी या कौन सा सावक या कौन सी साविका, सब पर नजर है। उनकी क्या साधना पद्धति होनी चाहिए, उसको कैसी साधना दी जाए, किसकी क्या योग्यताएं हैं, किसकी क्या वीकनेस है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही परिपाटी में चला दे, है ना। आचार्य पूरे गण को साथ लेकर चलते हैं। गण यानी एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन। अब जरा अगर हम इस गण को थोड़ा सा और फैला लें, है ना, गण यानी ग्रुप। आपने शब्द सुना होगा गणधर, गणेश। गण का जो ईश है वो गणेश, गण को धारण करने वाले गणधर। तो हमारे यहाँ जो शब्द था पहले वो गणधर रहा, 11 गणधर हुए, आपने सब सुने, आप लोग जानते हैं उनके बारे में। अगर मैं और इसको डे टू डे लाइफ में देखूं, तो आप देखो किसी भी कंपनी का जो लीडर है, सीईओ है, जो ओनर है, वो हो गया आचार्य। जैसे एक स्कूल का एक प्रिंसिपल हो गया, एक कॉलेज का एक चांसलर हो गया। अगर मैं घर परिवार की बात करूं तो जो घर का मुखिया है, भले ही परिवार अलग अलग हो, लेकिन जो उस परिवार का मुखिया है, जैसे आप ने एक और शब्द सुना होगा, संघ नायक, कुल नायक, ये सब क्या है, नायक है, लीडर्स है। अब जरा हम नायक की क्वालिटीज को देखें, फिर हम आते हैं कि किस तरह से है। नायक की क्वालिटीज को देखें, सबसे इजी तरीका है नायक की क्वालिटीज याद रखने का या देखने का। आप सभी ने गणेश का चित्र देखा होगा। अब ये चित्र एक प्रतीक है ना। छोटी छोटी आंखें, नाक कितनी लंबी, कान बड़े बड़े, पेट इतना बड़ा, मुंह इतना छोटा सा, राइट। और वाहन क्या, चूहा। अभी अगर प्रैक्टिकली देखे, बच्चे भी कहते ही होंगे आपको, मम्मी आप देखो ना, गणेश जी तो इतने मोटे, इतने बड़े, और उनका जो वाहन है यानी वहीकल जो है वो क्या है, इतना छोटा सा चूहा। अच्छा, फिर बच्चे बात भी करते हैं कि उनके हाथी का सर क्यों है, इतना बड़ा पेट क्यों है, सारी चीजें। लेकिन यह समझने योग्य बात है कि ये जो गणेश का चित्र है, ये एक प्रतीक है। गणेश, आप समझना, गण का ईश, पूरे गण का ईश, पूरे गण का लीडर। अब इनकी सारी क्वालिटीज इनके पूरे पिक में छिपी हुई है, इनका जो आप चित्र देखेंगे उसमें छिपी हुई है। गणेश जी, उनकी आंखें कितनी छोटी छोटी, लेकिन बड़ी पैनी, सूक्ष्म। उनकी दृष्टि इतनी दूर तक जाती है, वो सबको देख पाते हैं कि मेरे ग्रुप में किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और वो उसी हिसाब से उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं।
अगर मैं काम की बात करूं, प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल की बात करूं, वो उसी को वो काम देंगे। उन्हें समझ में आता है कि अच्छा बाबा, ये मेरे ग्रुप में ये जो व्यक्ति, नाउ आई एम टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट द धर्म संघ, आई एम टॉकिंग the organization, the institution as a whole. It can be a professional institution, it can be an academic institution, वो धर्म संघ हो सकता है, वो एक परिवार हो सकता है। लेकिन आप जरा नोट करना, जो मुखिया है, जो लीडर है, उसकी आंखें बड़ी पैनी होती है, उसकी जो दृष्टि है वो इतनी पैनी है, वो अच्छी तरह से जानता है कि पापा मेरे ग्रुप में ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, या अगर मैं धर्म संघ की बात करूं तो ये जो साधु साध्वी है, इसको अच्छी तरह से ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, ये किसी को भी बहुत अच्छे से कोई बात समझा सकता है, इसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। तो आप देखना कई बार कई संघों में बहुत ऐसे साधु साध्वी जिनकी दीक्षा को कम ही समय हुआ है, वो भी प्रवचन देते हैं, क्योंकि पता है कि ये कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो साधु साध्वी प्रवचन नहीं दे रहे हैं वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है, या उन्हें उतना ज्ञान नहीं है, या उन्हें सूत्र या शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो सकता है उनसे बेटर हो, लेकिन आचार्य जी को पता है कि जो ग्रुप लीडर है उसे पता है कि ये जो बंदा है ना, इसका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, ये बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाएगा, ये बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो एक तरह से जैसे हम कंपनीज में देखते हैं, जब कोई बंदे को हायर किया जाता है, उनको वो पीआरओ की पोस्ट दी जाती है, पब्लिक रिलेशन की, कम्युनिकेशन की, या ग्रुप में ही वो एचआर में जाएंगे, उन्हें पता है कि ये सारे ही लोगों से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएगा। उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा पैनी है, वो व्यक्ति को जानते, उसकी योग्यता को जानते। कोई कोई पर्सन उन्हें पता है कि भाई ये काम में परफेक्ट है, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो उसको एक ऐसी पोस्ट देंगे जहां पूरा की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालेगा, पूरा की पूरा मैनेजमेंट संभालेगा। एक आचार्य में जो क्षमता है वो उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है। हो सकता है एक मार्केटिंग हेड आकर बोले आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया ना, ये मार्केट में नहीं चलेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन हेड है वो जानता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये चलेगा। सेल्स जो है, जो सेल्स का बंदा है, वो जानता है कि मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ और किस एरिया में चलाना है। सारे ही लोग अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन जो बॉस है, जो लीडर है, जो लीडर है, जो नायक है, वो जानता है कि इन सारे ही लोगों की बात सुनकर मुझे क्या निर्णय लेना। उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, वो चीजों को एज अ होल देख रहा है। बाकी सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मार्केटिंग हेड जो है वो आकर अपने डिपार्टमेंट की बात कहेगा, सेल्स का जो हेड है वो आकर अपने डिपार्टमेंट की बात कहेगा, प्रोडक्शन का हेड अपने डिपार्टमेंट की आकर बात कहेगा, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? आचार्य, लीडर। वो जानता है, उसकी दृष्टि इतनी पैनी है, सूक्ष्म है, वो दूरदृष्टा है, वो देख पाता है कि आज ये चीज हो सकता है मुझे थोड़ा सा लॉस दे रही हो, लेकिन ये आगे ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। वो जानता है कि मेरे इस बंदे की ये वीकनेस है। जैसे कई बार आप लोग देखिए, जो लोग वर्किंग में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जुड़े हुए हैं आज हमसे ग्रुप में, उन्हें ये शिकायत हमेशा रहती है कि ये बंदे को बॉस ने क्यों रख रखा है, और इसको इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है, इसको बोलने की तमीज नहीं, ये कपड़े ढंग से नहीं पहन के आता, इसका क्या ड्रेस कोड है, इसको समझ नहीं आता, इसके पास कपड़े नहीं है क्या, लेकिन उसको क्यों रख रखा है। बॉस जानता है कि उस बंदे की क्या क्वालिटी, उसकी वीकनेस भी वो जानता है, लेकिन वो क्वालिटीज को जानता है, और किस क्वालिटी को कहाँ फीड करना, कहाँ फिट करना, दैट ही नोज वेल। तो हम समझें कि एक आचार्य की जो क्वालिटी है वो क्या करता है, पूरे ग्रुप को साथ लेके चलता है, पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलता है। उनकी जो योग्यताएं हैं, जो अयोग्यताएं हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है। कब किसको किस समय कैसी टकोर देनी। जैसे हो सकता है किसी एक बंदे को वो बॉस डेली टोकता होगा, डेली डांट लगाता होगा, डेली करेक्ट करता होगा, तो दूसरे वाले को लगता है मुझे डांटते रहते। आप देखो घर में भी ऐसा होता है ना, कोई पेरेंट कई बार एक बच्चे को तो रोज डांटता है, और एक बच्चे को महीने में एक बार जरा सा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उस एक बच्चे को रोज टोकना जरूरी है, उसको नहीं टोकोगे तो
चलेगा नहीं। लेकिन वो जो दूसरा बच्चा है ना, वो तो महीने में एक बार उसका गलती की तरफ ध्यान भी दिला दिया तो अगले एक महीने के लिए वो ठीक हो जाए। सबकी बनावट अलग अलग है, और ये अलग अलग जो बनावट है उसको किस तरह सूत्र रूप में, आचार्य ज्यादा व्याख्याएं नहीं करेंगे। जो लीडर है, आप देखना बॉस क्या करते हैं, आकर इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, ऑर्डर्स दे देंगे। और हमारा काम क्या है, आचार्य की आज्ञा का पालन कर। नमो आयर्याणम। हम कब नमो होंगे, किस प्रकार नमो करेंगे हम आचार्य को, कि हमारा काम है आचार्य की आज्ञा का पालन कर, वहां अपना दिमाग नहीं लड़ा। अब हम पहले प्रतीक की पूरी बात कर लें। आचार्य की आंखें कैसी, दृष्टि सूक्ष्म है, पैनी है, दूर दृष्टि है। कान कितने बड़े बड़े, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, किसी को भी नकारेंगे नहीं। लेकिन जब निर्णय लेंगे, जब वो आज्ञा देंगे, तब वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, सबकी सुन लेंगे, सबकी शिकायतें, सबकी कंप्लेंट, सबकी एडवाइसेस, सबकी सारा कुछ। ना कितनी लंबी, वो कई समय बाद, काफी समय बाद आने वाली ऐसी समस्याएं जिसका नामो निशान नहीं है, वो समस्या को सूंघ लेते, कहाँ उनके ग्रुप में कहाँ कैसे चल रहा है सब पता है उनको। जो बॉस है उसको ये भी पता है कि मेरे यहाँ पर वॉचमैन कौन है, उस वॉचमैन के घर में दिक्कत क्या है, सब कुछ जानते हैं, हर एक को नाम से जानते हैं। हमारी गलतफहमी है कि बॉस केवल अपने आसपास रहने वाले दो तीन, वो जो उनके सेक्रेटरी होते हैं या सो कॉल्ड विशेष व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं। एक सक्सेसफुल जो बॉस है, एक सक्सेसफुल लीडर जो है, उसको सबके बारे में सब कुछ पता है, जो बहुत बोलता है उसके बारे में भी, और जो बिल्कुल नहीं बोलता उसके बारे में भी, उसकी परेशानियों का भी पता है, वो क्या कार्य कर रहा है उसका भी पता है, वो सब कुछ सूंघ लेते। मुंह बहुत छोटा सा है, उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक है। इंस्ट्रक्शंस बहुत शॉर्ट में देंगे, बहुत ज्यादा व्याख्या करके इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। पेट बहुत बड़ा है, सभी के सीक्रेट्स पचा लेंगे, सभी के सीक्रेट्स पचा लेंगे। ये है आचार्य गणेश। अब हम भी अपने जिंदगी में एक लीडर बनना चाहते, एक लीड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कम्युनिटी को, ग्रुप को लीड करना चाहते हैं। हम जहां जहां जिस जिसको जैसे भी ग्रुप में लीड करना चाहते हैं, हम आचार्य की इन क्वालिटीज को अपने भीतर विकसित करें। इन क्वालिटीज को विकसित करते हुए एक और चीज ध्यान दें, हो सकता है हमारे भीतर किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की कोई भाव नहीं है, लेकिन हमें स्वयं के मालिक तो बनना है ना, स्वयं को तो लीड करना है ना, अपनी क्वालिटीज को मैनेज करना है ना। पिछले 3 हफ्तों से मैं आपको असाइनमेंट्स दे रही हूँ, अपने दोषों को जानो, अपनी क्वालिटीज को जानो, आप अपने भीतर क्या विकसित करना चाहते हो जानो। आप सबने बड़ी मेहनत करके लिस्ट बना ली, राइट। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई घुट्टी आप पीस लोगे, आज मैं आपको कोई चमत्कार दे दूंगी, आप पीस लोगे और आपके भीतर वो सारी क्वालिटीज विकसित हो जाएगी रातों रात, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हो सकता है, कैसे, आपको अपनी उन सारी कमजोरियों और अपनी उन सारी योग्यताओं को मैनेज करना, उसका बड़े आराम से अपने जीवन में एक बहुत सही बैलेंस के साथ उनको मैनेज करना। आपको समझ में आए कि मुझे अपनी कौन सी योग्यता को कब, कहाँ, कितना प्रेजेंट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा बताते हो तो लोग कहते हैं, अरे भाई तू अपने बारे में अपना मैं पुराण ही गाती रहेगी, अपना ही मैं पुराण गाते रहोगे क्या। और कई बार आपकी उन योग्यताओं का आपको डर रहता है कि लोग फायदा ना उठा लें, फिर उसी चक्कर में कई बार कमजोरियां इतनी हाईलाइट हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, इनका कैसे बैलेंस हो। आप अपने मालिक कैसे बने, अपनी उन क्वालिटीज या इम्परफेक्शंस को किस तरह एडमिनिस्टर करें,
आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी है वो विकसित हो जाए। किस तरह से आप पूरी की पूरी अपनी उस दिनचर्या को, अपने मन के उन सारे फियर्स, डिजायर्स, इमोशंस, इन सबको कैसे मैनेज करें, कैसे आप अपने मालिक आप बने, कैसे आप अपने लीडर खुद बने। नमो आयरियाणम, ये पद आपको सिखाता है। और गणेश की उस तस्वीर को, उस मूर्ति को अपने समक्ष रखें। अभी हाल ही में आप में से कई लोग गणेशोत्सव में आपने भाग लिया है। जिस जिसने लिया है, अगली बार जब भी आप गणेश की मूर्ति के समक्ष जाएं, वो क्या है क्या नहीं है, वो हिंदू देव है देवी है, उन सब से परे इस बार एक नई दृष्टि से गणेश की मूर्ति को देखें, गणेश की तस्वीर को देखें, और वो सारी क्वालिटीज को अपने भीतर आपको किस तरह डेवलप करना है उस पर ध्यान केंद्रित करें। और ये प्रार्थना करें कि हे गणेश, जिस तरह आपने ये क्वालिटीज आपके भीतर पूर्ण रूप से विकसित की है, आपकी ये क्वालिटीज मेरे भीतर भी विकसित हो, इसके लिए आपका आभार। उनका सहयोग और उनकी कृपा आपको मिलती रहे, इसके लिए आभार। अब आप क्या कर रहे हो, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी कोई आचार्य है, चाहे वो कहीं का भी आचार्य क्यों ना हो, आप उनकी क्वालिटीज का आह्वान कर रहे हैं। और जो जो आपकी नजर में, देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की बनावट, उसका मोटिव, उसका मिशन, उसके उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का जो मेन एम रहा है वो अलग है। ऑब्वियसली एक स्कूल का जो एम है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं है, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का है वो एक इंडस्ट्री का नहीं है, जो एक इंडस्ट्री का है वो एक परिवार का नहीं है। तो हर किसी के जो मुखिया है, उनकी क्वालिटीज कुछ अलग होगी। आपको अपने भीतर जो क्वालिटीज डेवलप करनी है, लेकिन बेस में सारी यही क्वालिटीज, उन क्वालिटीज को आप फोकस करें और अपने भीतर डेवलप करें। आप चाहे तो उस मुखिया को, क्योंकि हमने बात की ना प्रत्यक्ष पद की, उस मुखिया को, उस लीडर को, उस बॉस को, उस आचार्य को अपनी नजरों के समक्ष रखें, भावपूर्वक उसकी परिक्रमा करते हुए उसको वंदन नमन करें और उसके सहयोग का आह्वान करें। आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो सहयोग मिलेगा, क्योंकि आप आह्वान कर रहे हैं, तो वो मिलेगा ही। ये आप करके देखिए। अब हम बात करते हैं आगे। क्लियर हुआ आई सपोज कि हम किस तरह से आचार्य को, अब कई बार बात आती है कि क्या हम, जो भी ये बॉस है, जो भी आचार्य है, हम इनको नमन करें। हमारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, कई लोग कहते हैं महाराज साहब हम इतनी मेहनत करते हैं, मैं इतना काबिल हूं, लेकिन मेरा प्रमोशन ही नहीं होता। मैं सब कुछ करके देता हूँ, बॉस मेरे काम में कोई गलती नहीं निकालते, लेकिन इतने समय हो गए ना तो मेरा अप्रेजल हो रहा है, ना मेरा प्रमोशन हो रहा है। घर परिवार में भी देखें, कई बार घर परिवार के जो, अगर एक परिवार में 3 4 बेटे या बहुएं या बेटियां हैं, वो कहेंगे मैं इतना काम करता हूँ, पापा मेरी हर चीज को सराहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मुझे प्रमोट करते, या मेरी बात को सही क्यों नहीं कहते, मम्मी जी तो उन्हीं की बात को सही मानती। हम जरा समझें, आपकी जो एबिलिटीज है, आपकी जो क्वालिटीज है, आपका रोल मात्र इतना है कि आप उनके अनुरूप कार्य करते, टू द परफेक्शन 100% अपना दे दे, लेकिन निर्णय क्या और कैसे लेना है, ये निर्णय मुखिया का है। हमें कई बार लगता है हमारे जो घर के मुखिया, उनको कुछ समझ ही नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, अरे आज जमाना कितना बदल गया, आपके टाइम में ये होता होगा। अब आप क्या कर रहे हो, जो आपके घर का मुखिया है, जो लीडर है, उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी, तब आज वो इस पोस्ट पर है। आप उस पोस्ट का अपमान कर रहे हैं, आप उस पोस्ट का अपमान कर रहे हो। वो बंदा जिसको लगता है कि मेरे बॉस को कोई समझ नहीं है, किसको इसको इसने बॉस बना दिया, अरे ये तो क्या है कि हमारे मतलब ओनर का बेटा है इसलिए इसको सीईओ बना दिया, इसमें तो बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, बोलते हो ना, इसमें तो जरा भी कोई क्वालिटीज नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस बेटा है इसलिए उस जगह पर आ गया, उस बॉस की पोस्ट पर आ गया। अरे इससे तो ज्यादा क्वालिटीज मेरे अंदर है, या इससे ज्यादा क्वालिटीज तो इस फला व्यक्ति में।
लेकिन हम समझें कि अगर वो बंदा बॉस की पोस्ट पर है तो इसका अर्थ है कि उसमें कोई क्वालिटीज होंगी जिसके कारण वो उस पद पर पहुंचा है। आपको उस पद का सम्मान करना है। अगेन, हम यहाँ व्यक्ति की बात नहीं कर, हम उस पोस्ट की बात कर रहे हैं। कई बार तो वो जो पोस्ट होती है ना, वो पोस्ट अपने आप उस व्यक्ति के भीतर वो एटीट्यूड, वो डिसीजन पावर, वो दूरदृष्टि ले आती है। जो भी हो, जैसा भी हो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो, तो आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पोस्ट पर, यानी जो लीडर है, जो जो आपका, जो वॉट एवर इट इज, जैसे कई बार एक पूरी बड़ी कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट्स में भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ वो बनाए जाते हैं। आपका जो भी इमीडिएट बॉस है, वो लायक है चाहे नहीं है, आपका कार्य है उसकी आज्ञा को फॉलो करना, उसके इंस्ट्रक्शंस को। अब यहाँ पर एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आती है। वो आती है कि महाराज सा, ऐसे तो कैसे चलेगा कि बाबा, हमारा बॉस, हमने जनरल मैनेजमेंट का नियम सुना है, योर बॉस इज ऑलवेज राइट एंड इफ द बॉस इज रॉन्ग, रेफर टू रूल नंबर 1, दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ऐसे कैसे, हम क्या मतलब अंधभक्त बन जाए? क्या हमारी योग्यता का कोई महत्व नहीं? यहाँ समझने योग्य बात, और ये बात हर बॉस के लिए लागू होगी, चाहे वो परिवार का लीडर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे धर्म संघ का हो, चाहे कहीं का भी हो। जो भी लीडर है आपका, छोटे ग्रुप, देन फर्स्ट, देन इमीडिएट बॉस, देन उसके ऊपर बॉस, देन उसके ऊपर बॉस, ये हर एक के लिए लागू होगा। सिंपल सी चीज है, हम समझें कि वो बॉस जो आज्ञा दे रहा है, यानी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो आपको फॉलो करने हैं, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी डूज एंड डोंट्स। यस, एक बार आप अपनी राय, एडवाइस दे सकते हैं, उसके बाद विदाउट एनी डूज एंड डोंट्स आपको उसकी आज्ञा फॉलो करनी है। वाई? बिकॉज वो उस बॉस पर है, वो उस पोस्ट पर है, और उस पोस्ट के पास अथॉरिटी, अंडरस्टैंड, मालिक सदा अधिकारी होता है, उसके पास वो अथॉरिटी, उसके पास वो राइट है। आपको उसकी वो आज्ञा, वो जो कर्म आज्ञा है, उसे फॉलो करना है। लेकिन इसके साथ ही एक समझे एक चीज, कि बॉस की अपनी खुद की भी कुछ बिलीफ सिस्टम्स है, कुछ मान्यताएं हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर वो उसके जो भी जिंदगी में अपने फॉलो करता है। जरूरी नहीं है कि आप उन सारी मान्यताओं को आप भी यस मैन बनकर माने। उस पोस्ट से संबंधित जो भी आज्ञाएं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, आप वो जरूर माने, ये है कर्म आज्ञा। लेकिन उस बॉस की अपनी जो व्यक्तिगत रूप से, नॉट ऑन द पोस्ट, व्यक्तिगत रूप से मान्यताएं हैं, वो चाहे जैसा भी रहता हो, जो भी बिलीव करता हो, दैट इज ज्ञान आज्ञा। उसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी का बॉस है, सपोज, अब वो बॉस ऐसा है, वो चाहे जो इंस्ट्रक्शंस दे, उसके जो मतलब कि ये कार्य ऐसे करना है, आपको ये कार्य अकेले करना है, ये जो आपका, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, यू हैव टू प्रेजेंट, आई एम ऑर्डरिंग यू, राइट। अब वो बंदा उस काम के लिए शायद नियत भी नहीं है, ये उसका वर्क प्रोफाइल भी नहीं है, लेकिन अगर बॉस ने कह दिया है कि कल का प्रेजेंटेशन तुम करोगे, तो तुम्हें विदाउट एनी चॉइस तुम्हें वो प्रेजेंटेशन करना है, उसमें अपना 100% दे दो। देन यू कांट क्वेश्चन योर बॉस, व्हाई डू आई नीड टू डू द प्रेजेंटेशन। कुछ सोच समझ के कहा होगा, राइट। लेकिन एज अ पर्सन उसकी अपनी मान्यता है कि बाबा वो ड्रिंक करता होगा, या स्मोक करता होगा, या चलिए वो पर्टिकुलर एक फिलॉसफी को मानता होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को, उस आज्ञा को, वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है सर, ये आपकी व्यक्तिगत मान्यता है। सॉरी, ये मेरी जो इस बारे में धारणा है, या मेरी जो इस बारे में सोच है, या मेरी जो इस बारे में मान्यता है, या मेरी जो जीवन शैली है, वो इससे थोड़ी अलग है। आई एम सॉरी फॉर। बड़े प्रेम पूर्वक उसको, जो आपका वर्क प्रोफाइल नहीं है, उसे ना कहना से, ये तरीके से
अगर आप अपने जॉब पर जाते हो, पोस्ट पर जाते हो, अपना काम करते हो, अपनी ड्यूटीज पूरी करते हो, मैं कह सकती हूं कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ध्यान देना, कर्म आज्ञा बिना डूज एंड डोंट्स के, बिना क्वेश्चनिंग के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के आपको 100% माननी है। जहां तक बात आती है ज्ञान आज्ञा की, अगर आपके जीवन शैली में, सोच विचारों में, आपके भावों में वो सही नहीं बैठता, प्रेम पूर्वक मना कर, लेकिन कर्म आज्ञा को मान। दूसरी चीज, कई बार हम अपने बॉस को अपशब्द कह देते हैं, कई बार उनकी आज्ञाएं नहीं मानते, जो हमारा इमीडिएट बॉस है, और उसके ऊपर जाकर कुछ बात करते हैं। या मैं घरों की बात करूं तो जैसे हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग है, उन्होंने कोई आपको कह दिया बाबा इस तरह के कपड़े मत पहनो, मुझे पसंद नहीं है। तो आजकल एक चलन चल गया है कि बच्चे बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, आजकल तो सब पहनते हैं। या वो बॉस जो घर के मुखिया है वो कह देंगे भाई मुझे तुम्हारा ये लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना है। वॉट एवर इट कैन बी, इट कैन बी लाइक मुझे लेट नाइट पार्टीज नहीं समझ आती तुम्हारी, या मुझे ये तुम्हारी बैचलर पार्टीज नहीं समझ आती, वॉट एवर। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे परिवारों का या दूसरे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, और हम कह देते हैं आप पुराने ख्याल के हो, क्या फर्क पड़ता है ये वो। हम एक बात समझे, वो जो लीडर है ना, वो जो मुखिया है ना, और ये अक्सर हमारे घरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहू को लगता है हमारी सास गलत है, वो पक्षपात करती है, उसको ज्यादा वो करती है, उसको ये करती है, अरे आपने ऐसे देखा होगा। एक बात समझिए, वो जो लीडर है ना, घर का लीडर कौन, वो कोई भी, कोई एक मेल हो सकता है, कोई एक फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो जो घर का लीडर है, उसका जो विल पावर है, उस विल पावर से पूरे ग्रुप का विल पावर जुड़ा होता है। चाहे वो सीईओ हो, प्रिंसिपल हो, चाहे धर्म संघ का आचार्य हो, कोई भी हो, उसका जो विल पावर है वो कलेक्टिव विल पावर है। और आप सोचो उस आचार्य का विल पावर, उस लीडर का विल पावर कितना स्ट्रांग होगा कि उसके ही टीम में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो उसके बारे में नेगेटिव बोलते होंगे, जो उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके ऑर्डर्स, उसकी आज्ञाओं के खिलाफ चलते होंगे। लेकिन उसका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि उन सबके विल पावर के बावजूद वो पूरे ग्रुप को लीड करता है, और पूरे ग्रुप को ना सिर्फ लीड करता है बल्कि सक्सेसफुल भी बना। सोचा कभी इस बारे में? चाहे परिवारों में आप देख लो, घर के सारे सदस्य उस मुखिया के किसी एक डिसीजन के पक्ष में हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो मुखिया उस सबके नेगेटिविटी को भी सहन करता है, सबके विरोध को भी सहन करता है, स्टिल उसका विल पावर स्ट्रांग है। क्योंकि वो विल पावर, समझना इस चीज को, वो जो विल पावर है ना, वो उस मुखिया के एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व का विल पावर नहीं है, वो उस पोस्ट का विल पावर भी है, वो एक कलेक्टिव विल पावर। अब जब आप उसकी आज्ञा को ठुकराते हो, जब उसका अपमान करते हो, तो आप इस पूरे कलेक्टिव विल पावर को अपने आप से डिस्कनेक्ट कर लेते, उस पूरे कलेक्टिव विल पावर को नुकसान पहुंचाते हो, उस पूरे कलेक्टिव विल पावर के प्रति आप अपना एक डिसरिस्पेक्ट शो करते हो। अब जब आप उसको हर्ट करते हो, तो क्या उस व्यक्ति से, उस पोस्ट से आपको दुआ, आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा? अक्सर जब हमारे सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं, और मैं आपको सही बात कह रही हूं, ये मेरे अपने अनुभव का विषय है कि मेरे बड़े बुजुर्गों ने भी मेरी बहुत सारी चीजों को रोका है, टोका है, उन्होंने मना किया है। कई बार मुझे डांट भी उठती थी, अरे तुम आते ही नहीं हो मिलने, ये नहीं, सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। वो बोलते ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ओके सॉरी, ध्यान रखेंगे। इतना सा कहा, इसमें क्या हुआ, उनका आशीर्वाद आपसे कनेक्ट हो गया, उनकी दुआ आपसे कनेक्ट हो गई, और धीरे धीरे वो आपके सहयोगी हो गए, और आपकी उन कमियों और गलतियों को माफ भी कर देंगे। लेकिन जरा आदर सम्मान के साथ, उन्हें काटो मत, उन्हें दुख मत दो, उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ,
और फिर देखो किस तरह से उनका सहयोग मिलता है। हो सकता है वो जिस बात के या जिस उनके सो कॉल्ड उसूल के खिलाफ इतने वर्षों तक रहे हो, लेकिन अगर आप प्रेम पूर्वक समर्पित होकर नमो के भाव से जाकर अपनी बात समझाओगे, आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट करना, पूरे भरोसे के साथ आप जाइए, वो आपके लिए आपके उसूल भी बदल, वो जो पुरानी धारणाएं और मान्यताएं हैं वो भी बदल जाएंगी। लेकिन पहले आप तो रिसेप्टिव मोड पर आ जाओ, पहले आप तो समर्पित हो जाओ। आप ईगो में खड़े रहे और वो भी मुखिया के आचार्य पोस्ट के आगे खड़े रहे, तो कैसे आपको वो गुण, कैसे वो क्वालिटीज, कैसे वो सहयोग, दुआ, आशीर्वाद जो भी आपको चाहिए वो मिले। तो जरा इस आचार्य पद को सिर्फ एक धर्म संघ के आचार्य के रूप में नहीं, अपने जीवन में अलग अलग जो स्फेयर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उन सबके आचार्य रूप में देखिए। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, उस प्रिंसिपल के प्रति आप कनेक्शन ही नहीं, आप रिस्पेक्ट ही नहीं शो करते। आपको लगता है भैया हम तो पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, उस प्रिंसिपल को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब उस प्रिंसिपल को, जो जिसने भी उसको उस पोस्ट पर लाया है, वो जानता है ना कि वो प्रिंसिपल पेरेंट से भी कोऑर्डिनेट करता है, टीचर से भी करता है, मैनेजमेंट से भी करता है, स्टूडेंट से भी करता है, एडमिन स्टाफ से भी करता है, वर्कर स्टाफ से भी करता है, सभी को साथ लेके चल रहा है, सभी को साथ लेकर चल रहा है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहा है, एक कलेक्टिव विल पावर के साथ चल रहा है। हम जब जब ये आचार्य पद बहुत वाइडन्ड है हमारी जिंदगी, और जैसे जैसे हम इन सारे ही जो अलग अलग पोस्ट पर जो हैं आचार्य, उनसे कनेक्ट होते जाएंगे, वो सारे गुण हमारे भीतर ऑटोमेटिकली खिलते जाएंगे। आप देखना कभी अपने घर के मुखिया को, हमें कई बार लगता है ये क्या फैमिली है, ये पापा जी तो ऐसे करते, देखो इस घर में अक्सर महिलाएं हमारे पास आती है। अभी कुछ दिन पहले मैं कोई सेशन ले रही थी और उसमें काफी एक एजेड महिला थी, उनका ये सवाल था हमारा सा, ये ऐसे कैसे है फैमिली में, एक बंदा तो इतना काम करता है, एक बिल्कुल काम नहीं करता, एक को देखो सुबह से शाम ऑफिस में ही रहता है और दूसरा है कि बस घूमता ही रहता है। अरे बाबा, आप महिलाएं घर पे बैठकर सोच रही हो, कभी आप ऑफिस गए? आपको पता है कि जो बाहर घूम रहा है वो क्या कर रहा है? अरे बाबा, वो कॉन्टैक्ट्स बना रहा है, वो उसके सोशल रिलेशंस इतने ज्यादा है कि वो हंसी मजाक करते करते, फोन करते करते कब डील कर देता है आपको पता ही नहीं, लेकिन वो हमेशा बाहर घूमता हुआ मिल रहा है। और आप कई सारी जो ऐसे फैमिली बिजनेसेस हैं, आप उनको उठाकर देखिएगा, उन सारे बिजनेस में जो चार पांच भाई या उनके बच्चे और सब काम कर रहे हैं, आप देखना कि दो तीन लोग तो ऐसे है कि सुबह 9 बजे ऑफिस में जाकर अपनी चेयर पर चिपक कर बैठेंगे, जो शाम के 8-9 बजे तक भी ऑफिस से नहीं उठेंगे। और एक दो लोग उस पूरी फैमिली के ऐसे होंगे कि उनका काम ही है कि आज इस पार्टी में गए, आज इस सोशल गैदरिंग में गए, आज यहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर गए, आज इस शादी को अटेंड करने गए, आज फला साधु साध्वी संघ के जो चौमासे हैं वहां पर दर्शन करने गए। और आप बोलोगे इनके बड़े मजे हैं भाई, जब देखो तब बाहर घूमते रहते हैं, आज देखो रोज की ये तो फ्लाइट ट्रैवल्स करते हैं, एक हमारे पति देव है जो कुर्सी पर चिपके बैठे, इनको तो कहीं आने जाने का ही नहीं। बाबा, ये उनकी क्वालिटी है कि वो व्यक्ति उस पूरे परिवार का, वो सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो परिवार का व्यक्ति जब वहां उन सब जगह जाता है तो एक सोशल इमेज उस पूरे ही फैमिली की, उस पूरे ही बिजनेस ग्रुप की बनती। तो कभी भी किसी पर कोई कमेंट करने से पहले 4 बार सोचिए। अपने परिवार में अपने परिवार के मुखिया की कोई बात टालने से पहले, इसका अर्थ ये नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना, कर्म आ गया और ज्ञान आ गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बिलीफ सिस्टम, जो मान्यताएं आपके मुखिया की रही है आप उसे फॉलो करें। हो सकता है कि जो परिवार का मुखिया है वो किसी गुरु की भक्ति करता है, जो बच्चा है उसको कोई और
जो है वो किसी और को गुरु के रूप में देख रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन ये भी अधिकार उस बच्चे को नहीं है कि वो उस परिवार के मुखिया का जो गुरु है उसका अपमान करे या उसके बारे में अपशब्द कहे। तुम्हें नहीं उन्हें गुरु रूप में देखना है, फाइन, लेकिन एक सोशल ऑर्डर तो निभाइए, एक सामाजिक आज्ञा तो निभाइए, और उन्हें वही सम्मान दीजिए जो एक मुखिया के गुरु का सम्मान होता है। जैसे हम कहते हैं ना, राज पुरोहित का सम्मान होता है। पहले पुराने जमाने में जो राजा का मेन जो मुख्य गुरु होता था उसे कहते थे राजगुरु। अब वो पूरी नगरी का गुरु हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस नगरी का हर नागरिक उन राजगुरु को अपने व्यक्तिगत या अपने गुरु के रूप में देखे, लेकिन वो राजगुरु, वो राजगुरु है। उस राजगुरु का सम्मान तो हर नागरिक को देना ही है। उस राजपुरोहित का सम्मान उस राजपुरोहित को हर नागरिक को देना ही है। उसी तरह से जो परिवार का, इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया है, उस पोस्ट को सम्मान दीजिए, उस विल पावर से अपना विल पावर जोड़िए, फिर देखिए जीवन में आपको सक्सेस कैसे मिलती, कैसे आपके प्रमोशंस होते हैं, कैसे आपका अप्रेजल होता है, क्योंकि आपने अपना जो अहम है वो झुका दिया। नमो के साधक हैं आप। प्रश्न कीजिएगा, अगली बार जहां पर भी आप ऐसे सीधे तन के खड़े हो, अपने आप से सवाल कीजिएगा। अब आज का असाइनमेंट, असाइनमेंट मैं भूलती नहीं हूं। आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं नहीं भूलती। सभी लोग अपनी एक व्यक्तिगत लिस्ट बनाएं। आप कितने कितने संगठनों से, संघों से जुड़े हुए हैं, वहां कौन कौन लीडर की पोस्ट पर है। मैं यहाँ आचार्य शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि आचार्य शब्द अब रूढ़ हो गया है, लेकिन आप जरा गौर कीजिए, आप सुनते होंगे प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य। उसी तरह से आप किसी उसमें जाएंगे तो पोस्ट होती है आयुर्वेदाचार्य, राइट, पोस्ट होती है ज्योतिषाचार्य। तो ये सब क्या है? आचार्य है, जिन्हें संपूर्ण रूप से ज्ञान, और वो जो ज्ञान आपको देंगे वो बहुत डिटेल में नहीं देंगे, एक सूत्र रूप में देंगे, छोटा सा सूत्र देंगे। वो आपको उतना ही देंगे, उतनी ही आज्ञा देंगे जितनी आपकी जीवन के लिए आवश्यक। और आचार्यों को कहा गया सिद्धों के प्रतिनिधि। अगर हमें वर्तमान में अपने इम्परफेक्शंस हटाने हैं तो इस जीवन में हमें क्या करना है? जो हमारे आचार्य हैं उनकी आज्ञाएं फॉलो करो। आधी से ज्यादा कमियां कमजोरियां तो हमारे बॉस ही हमको बता देंगे कि तुम्हारे काम में क्या कमियां कमजोरी, लेकिन हमने उस पोस्ट की, सॉरी टू से दिस, बट इज्जत करना छोड़। कोई भी विवाह करके एक दूसरे परिवार का हिस्सा बनता है, आपको तो मीन मेक निकालने की आदत है। अरे बाबा, इस परिवार का मुखिया डिफरेंट है, इसके अपने वर्किंग स्टाइल है, इसका अपना एक स्ट्रैटेजी है, इसकी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनो ना। लेकिन नहीं, हम नहीं बनते। और यही कारण है कि हम अपने ना तो व्यक्तिगत जीवन में कहीं तरक्की कर पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते, बिकॉज हम टेंस्ड रहते हैं, हम प्रतिपल लड़ रहे हैं। आप इसका एक सिंपल सा तरीका समझना, किस तरह नमो आप डे टू डे लाइफ में आप करते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग नमो के भाव में नहीं आते हो। एक बच्ची बचपन से अपनी माँ को एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हुए देखती है। क्या उस बच्ची में, क्या उस लड़की में वो माँ की आदतें, काम करने के गुण, स्पेशली खाना बनाने के, ड्रेसअप करने के, वॉट एवर इट इज, क्या अपने आप नहीं आ जाते? कैसे हुआ ये? माँ ने तो यूं बिठाकर कभी ट्रेनिंग ही नहीं की, लेकिन अपने आप की, मेरी माँ इस तरह से कपड़े समेटती है, मेरी माँ इस तरह से अपनी वार्डरोब अरेंज करती है, या इस तरह से वो टेबल अरेंज करती है, खाना बनाती है, वॉट एवर इट इज। कैसे हुआ ये? क्योंकि वो बचपन से देख रही है, एंड शी इज कनेक्टेड, शी इज एट द रिसेप्टिव मोड। लेकिन समझें, हम जब जिस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं वहां के लीडर को सम्मान दो, वहां के लीडर के सामने नमो हो जाओ,
फिर आप देखो उस परिवार में सभी लोगों के भीतर जो प्रेम पनपेगा, जो सभी की योग्यताएं एक दूसरे के सहयोग से खिलेगी। खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि नहीं बदलेगी, हम कितने ही प्रवचन कर लें, कितने ही सेशंस कर लें, उसका कोई फायदा नहीं। असाइनमेंट ध्यान रखिए, आपके जीवन में जितने उस लीडर पोस्ट पर है, चाहे आपके परिवार के मुखिया हैं, अब उनका नाम लिखकर उनकी क्वालिटीज लिखें, उनकी क्वालिटीज लिखें, और लिखें साथ में देखें कि मैं इनसे क्यों और किस कारण से कॉन्फ्लिक्ट मोड पर हूं, मेरी क्या टशन है इनके साथ, वो भी देखिए। और ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह पर वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपना दिमाग चला रहे हो, वहां दिमाग चलाना ही नहीं है। जो कर्म आ गया है वो एज इट इज फॉलो करनी है, जो ज्ञान आ गया है वहां पर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर अलग हो जाना है, उसको मानने की कोई बाध्यता नहीं। और इसी तरह से ना सिर्फ परिवार, अगर आप वर्किंग है तो अपने बॉस लिखिए, इमीडिएट बॉस, देन उसके ऊपर का बॉस, देन डिपार्टमेंट हेड, देन यू नो द कंपनी हेड, देन द मेन ओनर। इस तरह से सारे बॉस के नाम लिखिए, किस बॉस के साथ आपकी बनती है, किसके साथ नहीं बनती है, बनती है तो क्यों बनती है, नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती। और आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है, कि ज्ञान आज्ञा और कर्म आज्ञा को यू नो घालमेल कर दिया है, गोलमोल कर दिया है, सारा घोटाला हो गया है, और इसी के कारण सारी टेंशन। अपने आप को सिंप्लीफाई करो ना, जिंदगी बड़ी आसान है, मस्त रहो। आप अगर चाइना के बारे में आपने सुना हो, वो कंट्री प्रोग्रेस किए जा रही है। और जो लोग आपके आसपास कहीं कोई व्यक्ति हो, जो लोग कभी चाइना जाकर आए हो, सुनना, वहां पर एक सिंपल सी बात है कि जो उनको ड्यूटी दी गई है वो दिमाग नहीं लगाते, वो एक रोबोट की तरह सिर्फ उस ड्यूटी को पूरा करते हैं। वो ये भी नहीं बोलेंगे कब तक, क्यों, क्या, कैसे। अगर एक व्यक्ति को ड्यूटी दी गई है कि इस गेट पर खड़े होकर जो भी गुजर रहा है उसको तुम्हें गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहना है, सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक, वो ये भी नहीं पूछेगा मैं अकेला ही क्यों, किसको नमस्ते करना है, किसको नहीं करना है, क्योंकि उसको पता है अगर किसी को नहीं करना होता तो वो मेरी इंस्ट्रक्शन लिस्ट में लिखा होता। एवरीथिंग इज लाइक, उनको बोल दिया तुम्हें ये कार्य करना है, वो उसको अपना इश्यू नहीं बनाएंगे कि अरे मैं इनको नमस्ते कैसे करूं, मैं तो पोस्ट में बड़ा हूं, मैं तो पोस्ट में छोटा हूं, उम्र में बड़ा हूं, छोटा हूं, नथिंग। कर्म आ गया है, फॉलो करो। और जब जो दिमाग लड़ाना है वो कौन लड़ा रहा है, जो आज्ञा देनी है वो कौन दे रहा है, बॉस दे रहा है। और जब ये इंस्ट्रक्शंस बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के फॉलो हो रहे हैं, आप देख लो, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट आपके सामने है। आई डोंट नीड टू से एनी। अब अगेन इस एग्जाम्पल को सिर्फ इसी रूप में लेना, अब उसके एथिक्स और उसके पक्ष में हम नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कर्म आज्ञा फॉलो करने के लिए। वहां पर अपनी दूसरी चीजों को बीच में मत लाइएगा, ये एग्जाम्पल सिर्फ इस चीज के लिए। असाइनमेंट अच्छी तरह से समझिए, इस पद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में डाल सकते हैं। और कोई आपके साथी लोग जो इस आपको लगता है कि आपके बच्चे जिनको इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, जिन्हें ये सुनने चाहिए, यूट्यूब पर आपके सारे लिंक्स अवेलेबल है, पुराने भी। लेकिन सब एक साथ मत सुनिए, गैप के साथ सुनिए, सुनिए और समझिए। एंड देन हम फिर से फ्राइडे को इसके अगले पद के लिए मिलेंगे। उससे पहले आयरियाणम के इस असाइनमेंट को पूरा कीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप ग्रुप में डालिए। लास्ट जो सेशन होगा, 9th सेशन, वो प्योरली क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरैक्टिव सेशन होगा। आप सेशन में भी मुझे, इस चलते हुए सेशन में भी आप मुझे क्वेश्चन आंसर्स भेज सकते हो, हम उनका जवाब देंगे। इस असाइनमेंट को आप अपने पास ही रखें, व्यक्तिगत रूप से आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, लेकिन ये कि पूरी डायरी मेंटेन कीजिए। ये जो जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं इसकी डायरी मेंटेन रखिए। आपको इस 1 महीने के बाद भी आपको स्वयं पर कार्य करने के लिए सारा सामग्री मिल जाए।
राइट। ओके। एक प्रश्न है कि ज्ञान आज्ञा और कर्म आज्ञा में डिफरेंस फिर से एक्सप्लेन करें। सिंपल है। कर्म आज्ञा इज द इंस्ट्रक्शंस, द ऑर्डर्स यू नीड टू फॉलो अकॉर्डिंग टू योर रोल। जैसे आप एक स्टूडेंट हो और टीचर ने आपको उस लेसन, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यू हैव टू फॉलो इट विदाउट एनी डूज एंड डोंट्स, कोई असाइनमेंट या कुछ भी। बट if the teacher is commenting on the way you should worship your god, या घर में आपके जो सिस्टम है आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, नाउ वो एक उनका पर्सनल चॉइस हो। हाँ, आप स्कूल में क्या पहन कर आते हो, क्या लेकर आते हो, उन सबके ऊपर इंस्ट्रक्शंस देने का, ऑर्डर देने का अधिकार टीचर का, और वो आपको फॉलो करना ही होगा। अगर वो आपको कहते हैं कि इस पर्टिकुलर तरीके से बाल बनाकर आइए, इस पर्टिकुलर हाइट का या लेंथ का आप स्कर्ट पहनिए, इस पर्टिकुलर तरीके से आपके शूज होने चाहिए, बिल्कुल आपको वो कर्म आज्ञा फॉलो करनी ही है विदाउट एनी डूज एंड डोंट्स, आप कंफर्टेबल हो चाहे नहीं। लेकिन आपके व्यक्तिगत रूप में कि आपके घर में आपको क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वो आपको कहीं बाहर देखे आपके पेरेंट्स के साथ एंड देन कोई कपड़ों पर कमेंट हो या आपके धर्म को लेकर कोई कमेंट हो, उसको फॉलो करने का आपका आप बाध्य नहीं। अच्छी बात है, एज अ मेंटोर वो आपको कुछ ऐसी चीजें समझा रहे हैं जो आपके जीवन में उपयोगी है। जैसे आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, आप कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रहें, ये उनकी ज्ञान आज्ञा है। लेकिन ये फॉलो करने से आपके जीवन में एक कंसंट्रेशन बनेगा, फोकस बनेगा, तो आप जरूर फॉलो करने। लेकिन उसे फॉलो करने के लिए आप बाध्य हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो और आपकी टीचर बोले आप फिल्म देखने क्यों गए, ये आपके परिवार का निर्णय क्षेत्र है। लेकिन अगर आपके परिवार ने मना किया है कि आप इन दोस्तों के साथ फिल्म देखने नहीं जाओगे, तो आपको नहीं जाना। ये आपके परिवार के मुखिया की आज्ञा है। तो हमें यहाँ समझना होगा, कर्म आज्ञा और ज्ञान आज्ञा दोनों डिफरेंट है। अब मैं ये आपको डे टू डे लाइफ में समझा रही हूँ, उसी तरह से अगर हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएं तो वहां पर भी कर्म आज्ञा और ज्ञान आज्ञा अलग अलग होगी। आपकी साधना के क्षेत्र में जो दिए जा रहे हैं वो बहुत अलग होंगे, वो आपका आचार्य जानता है और आप उसी के अनुसार उनकी आज्ञा मानकर अपने जीवन में आगे बढ़े। आप जिस ग्रुप का हिस्सा है वहां का कोड ऑफ कंडक्ट, विदाउट सिंपल सी लाइन में अगर मैं कर्म आज्ञा को डिफाइन करूं, तो आप जिस ग्रुप का हिस्सा है, और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा है, उस ग्रुप का कोड ऑफ कंडक्ट विदाउट एनी क्वेश्चन आपको फॉलो करना ही करना। राइट। वी आर मोर ओपन टू क्वेश्चंस। और कोई प्रश्न हो आचार्य पद से रिलेटेड? जाप आपको करना है नमो आयरियाणम। और यहाँ पर नमो आयरियाणम का जाप करते हुए आपको एक और चीज आप कर सकते हो कि आपके जीवन में जिसको भी आप जिसके जैसा होना चाहते हो लीडर, आप उनको अपने समक्ष, अपनी नजरों के समक्ष रखते हुए फिर आप नमो आयरियाणम का जाप कर सकते हो। ग्रुप में मैंने एक नमोकार आभार प्रार्थना डाली है जिसमें आचार्य पद की भी प्रार्थना है। हे आचार्य देव, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति को नमन, वो पूरा एक प्रार्थना दी हुई है। आप उस प्रार्थना को अपने भावों में लेते हुए इस पद का जाप करें, और उस प्रार्थना को भी अरहंताणम, सिद्धाणम, आयर्याणम, इन तीनों पदों की हिंदी में वो दी हुई है। आप उसे रोजाना कम से कम एक बार तो जरूर बोलें, ताकि आप जो पद का जाप कर रहे हो उसके भाव आपके भीतर पूरी तरह से घुल मिल जाए, आपके अंदर घुट जाए। आज का सत्र हम यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी का आभार। ओम शांति।